ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्यायणम् ॐ नमो उवज्जायायणम् नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणञ्च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् मङ्गलाणञ्च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर न होना। अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहंताणम् घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला रे। यह प्रभु सुमिरन की बेला है। अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहंताणम्। पंच परमेष्टि भगवंतों एवं भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशाह वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र श्रमण संघ के महाप्राण राष्ट्र संताचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। वर्तमान आचार्य श्री जी, युवाचार्य श्री जी, महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री जी एवं प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। आनंद वाणी के माध्यम से अपनी सोई हुई आत्मा को जगाकर आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने हेतु अपने स्थान पर बैठे हुए सभी श्रद्धालु देवानुप्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को भाव सहित वंदन, भाव सहित वंदन। आचार्य भगवान के पद स्पर्श से, आचार्य भगवंत के वास्तव्य से पावन हुई अहमदनगर की धरा और इस धरा का एक गौरव, ऐसा अनुपम ऐसा धाम जिसका नाम है आनंद धाम। इस आनंद धाम के प्रांगण से प्रतिदिन आनंद वाणी के एक एक पुष्प आपके सामने आ रहे हैं। लक्ष्य ध्येय एम इतना ही है, अपने जीवन की दिशा और दशा कैसे बदले, जीवन को सत्यम सत्यम शिवम और सुंदरता की ओर कैसे ले जाए, इसी भाव को लेकर एक एक पुष्प आपके सामने आ रहे हैं। आइए आज हम चल रहे हैं। जीवन में सबसे प्यारा शब्द कौन सा है? जो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक प्रिय है, जो टीचर से लेकर स्टूडेंट तक तो प्रिय है, जो सामान्य व्यक्ति से लेकर राजनेता और पंत प्रधान तक सबको प्रिय है। विश्व का हर एक व्यक्ति इस शब्द को बहुत बहुत चाहता है। सभी डिक्शनरी, सभी शब्दकोशों में
इसका बोल बाला हुआ है, वह शब्द कौन सा है? ध्यान में आ रहा है? थोड़ा सा चिंतन करो, विचार करो। वह शब्द है जीत। जीत और हार, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहीं पर भी कंपटीशन हो, एक जीतता है तो दूसरा हारता है। चाहे क्रिकेट की मैच रहो, दो टीम रहो, फुटबॉल की मैच रहो, वॉलीबॉल रहो, कबड्डी रहो, और कौन कौन से नए नए कितने भी खेल रहो, उसमें चेस रहो, उसमें एक जीतता है और एक ही हार होती है। इलेक्शन में भी एक जीतता है, एक क्या होता है? नीचे गिरता है, उसकी भी क्या होती है? हार होती है। दुनिया में ये दो शब्द का बोलबाला चल रहा है और उसमें एक शब्द जो दुनिया में सबको प्रिय लगता है, उसका नाम किसी को भी पसंद नहीं है। इसलिए सबसे प्रियतम शब्द, मन को लुभावने वाला, अट्रैक्टिव करने वाला, जीवन को बहुत आनंद और खुशी देने वाला शब्द अगर कोई है तो वह शब्द है जीत। चाहे राजा हो या प्रजा हो, चाहे त्यागी हो या भोगी हो, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग व्यक्ति क्यों न हो, सभी मनुष्य अपने जीवन में जीतना चाहते हैं, विजयी बनना चाहते हैं। आपकी क्या भावना है? जीतना है, हारना है? आप भी जीत चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है कि स्व इच्छा पूर्वक जो हारना पसंद करता हो। हारना उसे मंजूर नहीं है, लेकिन जीतना उसे बहुत बहुत अच्छी तरह से मंजूर है। विश्व के शब्दकोश में कहो, अनेक शब्द में ये जीत शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। आज विश्व में अरबों खरबों के मनुष्य है और कहते हैं, शासक समझता है कि अधिक अधिक देशों पर मैं राज्य प्राप्त करूं, अधिकार प्राप्त करूं तो मेरी जयकारा होगी, मेरी विजय होगी। और आजकल आप देखते हो बड़ी बड़ी महासत्ता छोटे छोटे देशों को दबाने के लिए और उसके ऊपर अपना अधिकार, क्योंकि क्या बनना है? जगत विजेता बनना है, मेरे अधीन बाकी के देश हो जाए। इसलिए ये शासक वर्ग भी क्या करता है? उसी में अपनी स्वयं की जीत मान लेता है। व्यापारी, दुनिया भर की संपत्ति मेरी तिजोरी में आकर जमा हो जाए तो इसमें मेरी क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी, मेरी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए इसमें व्यक्ति क्या करता है? व्यापारी स्वयं की जीत मान लेता है। शत्रु, दुश्मन, इनेमी, वो भी जीत मान लेता है। किसमें? अन्य सभी को हराकर, जितने भी मेरे शत्रु हैं उन सभी शत्रुओं को हराकर उनका संहार करते हुए उसमें विजय प्राप्त करके मेरे क्या हो जाए? मेरे सर के ऊपर मुकुट बैठ जाए और उसमें ही मेरी क्या है? जीत वह मान लेता है। इसी तरह की गलत धारणा, मिथ्या मान्यताएं आज दुनिया में फैल चुकी है, क्योंकि जीत शब्द अलग है और उसकी डेफिनेशन भी अलग है। लाखों मनुष्यों का खून पीकर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या सही मायने में उसकी जीत है? जो लाखों लोगों को मार डालता है, हजारों लोगों का शोषण करने वाला व्यक्ति जो अपनी तिजोरियां भर रहा है, क्या सही मायने में उसकी जीत कही जा सकती है? नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी जीत नहीं है, उसकी तो हार ही मानी जाती है। जय पराजय किसे कहते हैं? हम इसके ओर थोड़ा सा विचार करेंगे। समझने के लिए एक थर्मामीटर का उदाहरण दिया जाता है। जिसने नीतिपूर्वक व्यवहार चलाया है, चलाकर वो उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, किसी को प्रलोभन देकर ठग नहीं रहा है, किसी को दगाबाजी नहीं दे रहा है, यह अगर उसकी भावना है तो वह जीता हुआ इंसान है, वह विजय प्राप्त हुआ इंसान है। इसके अपोजिट जो बाकी हिंसा आदि से संपत्ति तो कमा लेता है, सत्ता को भी प्राप्त कर देता है, दगाबाजी ठगबाजी से दूसरे की संपत्ति हड़प करके वह धन को तो संचय इकट्ठा संपत्ति को तो बढ़ा लेता है, लेकिन सही मायने में वह उसकी जीत नहीं है, बल्कि क्या है? हार है। हमारे जीवन में शाक भाजी से लेकर मॉल तक अलग अलग क्या है? साधारण से लेकर बड़े बड़े उदाहरण आ जाते हैं।
बड़े बड़े युद्ध तक हम जाकर पहुंचते हैं। ऐसे महान प्रसंगों पर वस्तु को समझने की क्या ये हार है या जीत है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कहते हैं बहने भाजी पाला लाने के लिए, साग लाने के लिए कहा, मंडी में पहुंच जाती हैं। पहुंचने के बाद पूछा गया तुरई क्या भाव है। बहन जी ने कह दिया तुरई है 25 रुपए की आधा किलो। उसने विचार किया 25 बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे तो क्या है 15 रुपए की आधा किलो दो। वह नहीं बोल रही है। ऐसे करते करते 20 रुपए की आधा किलो वह तुरई की सब्जी वह बहन लेकर आती है और बड़ी खुश हो जाती है। क्यों खुश हो जाती है? देखो मैंने आज क्या किया है, 5 रुपये बचा लिए हैं। और उसमें वह क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। 5 रुपये बचाने का अनुभव उसे खुशी देता है। लेकिन उसने बचाया, क्या उसकी जीत हो गई, क्या उसकी हार हो गई? उसने बचाया है कुछ भी नहीं है, उसने तो खोया ही खोया है। 5 रुपए बचाकर उसने अपनी अमूल्य ऐसी मानवता को क्या कर दिया है, खो दिया है। गरीब किसान व्यक्ति किस प्रकार खेती में से अनाज कहो शाक सब्जी इकट्ठा कर कर बेचने के लिए आते हैं और उनसे भी भाव में बार्गेनिंग चालू हो जाती है व्यक्ति की, और उसमें स्वयं को वह होशियार समझ लेता है। तो 5 रुपए कम देने वाला व्यक्ति, 5 रुपए जिसने बचा लिए वो व्यक्ति जीता हुआ, या जिसने 5 रुपए कम कर दिए वो व्यक्ति जीता हुआ? विचार करो। कहते हैं जिसने 5 रुपए बचा लिए वो तो हारा हुआ ही माना जाएगा, लेकिन जिसने 5 रुपए कम कर दिए वह जीता हुआ व्यक्ति माना जाता है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे भीतर में आते हैं, दैनिक व्यवहार में आ जाते हैं। आंतरिक दृष्टि से जिसने मानवता का खून नहीं किया है, त्याग के मार्ग पर जो चढ़ा हुआ है, जो त्यागी है, तपस्वी है, ऐसा ही व्यक्ति विजयी माना जाता है। अन्य व्यक्ति तो सारे पराजित माने जाते हैं। फूल जो है, फूल को अपने कठोर हाथों से मसल कर खुशी मनाने वाला व्यक्ति विजयी है, या फिर कठोरता से मसला हुआ फूल मसल कर भी सुगंध देता है तो वह श्रेष्ठ है, वह विजयी है। क्या है आपकी दृष्टि से? कठोर हाथ से मसलने वाला व्यक्ति विजयी नहीं है, वो तो हारा हुआ इंसान है। लेकिन मसल कर, कठोरता से मसल कर भी दुनिया को सुगंध देने वाला व्यक्ति क्या है? जीता हुआ व्यक्ति माना जाता है। सभी वातावरण को सुगंधित करने वाला व्यक्ति वह फूल जीता हुआ माना जाता है। बाह्य दृष्टि से लाखों का खून बहाने वाला व्यक्ति विजयी है, या लाखों मनुष्यों को सहारा देने वाला, उनकी रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान करने वाला व्यक्ति क्या है? विजयी है। इसका थोड़ा सा चिंतन व्यक्ति को करना, और उस बचाने में स्वयं का बलिदान देने वाला व्यक्ति क्या है? सही मायने में जीता हुआ विजेता, ऐसा वो व्यक्ति है। यीशु ख्रिस्त का जीवन विजय जीवन कहाया। यीशु ख्रिस्त का जीवन वह विजयी जीवन कहा गया है। बुद्ध का जीवन विजयी जीवन कहा गया है, और कहते हैं महावीर का जीवन भी विजयी जीवन कहा गया है, क्योंकि वह जिए दूसरों के लिए जिए हैं, परोपकार के लिए, सेवा के लिए, आदि भावनाओं को लिए वह जिए हैं। इसलिए सही मायने में उनका जीवन जीता हुआ विजयी ऐसा वो जीवन है। कहा भी गया ना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्ब अपनाए उसे इंसान कहते हैं। करो सेवा दुखी जन जहाँ मिले, करो सेवा दुखी जन जहाँ मिले, लगा कर उन्हें गले, करो सेवा दुखी जन जहाँ मिले।
चाहे यीशु ख्रिस्त कहो, भगवान महावीर स्वामी कहो या फिर बुद्ध कहो, इन्होंने क्या किया है? दूसरों की सेवा के लिए, परोपकार के लिए, करुणा की भावना के लिए यह महान व्यक्ति दूसरों के लिए जिए हैं और स्वयं तो तिरनाणम तार्याणम बने हैं, स्वयं तो तीर गए हैं, लेकिन भव्य जीवों के लिए तिराने का रास्ता भी बताकर उपकार कर गए हैं। सत्य, अनीति, परोपकार आदि सेवा भावना से जो जीता है उसकी सही मायने में जीत है, और अन्याय, असत्य और अनीति और शोषण की वृत्ति से जो जीता है वह सही मायने में हारा हुआ व्यक्ति माना जाता है। कहते हैं, एक अंग्रेजी तत्वज्ञान ने कहा, तत्ववेत्ता ने बहुत सुंदर बात कही है। कहते हैं, जिन जिन प्रवृत्तियों से ईश्वर भगवान परमेश्वर खुश हो जाता है वह सारी जीती हुई है, बाकी तो सारी हारी हुई है। कहते हैं, आज का जमाना कैसे है? आज मनुष्य युद्ध में लाखों लोगों का क्या कर रहा है? एक मनुष्य युद्ध में लाखों लोगों का खून बहा रहा है, खून बहाता जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति रोते हुए के आंसू पोंछता है। तो इसमें जीता हुआ कौन और पराजित कौन? जो लाखों लोगों का खून बहा रहा है, भौतिकता के हिसाब से, लोगों की नजरे से वो जीता हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से वो हारा हुआ इंसान है। लेकिन जो दूसरे के आंसू पोंछ रहा है, दुखियों की सेवा कर रहा है, वो व्यक्ति सही मायने में दुनिया का जीता हुआ व्यक्ति, मनुष्य माना जाता है। कहते हैं, हमें भी जीवन में विजयी बनना है। आज का हमारा जीवन और जीवन व्यवहार इतना असत्य और अप्रियता भरा हुआ है, उसके लिए कहते हैं, हिंदी में कहावत है, जैसे को तैसे। आज लोगों की थेरी, दिमाग, माइंड, प्रिंसिपल ऐसे बन रहे हैं। उसने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे भी उसके साथ ऐसा करना है। उसने मेरे साथ धोखाधड़ी की, मैं भी एक दिन उसे फंसा कर ही रहूंगा। उसने मुझे ऐसे लॉस में डाल दिया, मैं भी उसे लॉस में डाल दूंगा, तब मेरे जीव को शांति मिल जाएगी। ये हो गया जैसे के तैसे व्यवहार। अंग्रेजी में इसे ही कहते हैं टिट फॉर टैट का जमाना आज का जमाना आ गया है। कहते ना, घर परिवार में भी, तूने मेरा काम किया तो मैं तेरा काम करूंगा, तूने मेरा काम कहाँ किया था इसलिए मैं क्यों करूंगा। ये टिट फॉर टैट का जमाना भी घर परिवार तक आकर पहुंच गया है। और संस्कृत में कहते हैं, शठम प्रति शाष्टम, गुजराती में कहते हैं, शेर ऊपर सवा शेर। इस प्रकार हमें ध्यान देना है, क्योंकि कहते हैं दुनिया में शेर को सवा शेर जरूर मिल ही जाता है। किसी व्यक्ति ने गुस्सा कर लिया और गाली गलौच दे दी, और आपने भी उसके साथ गुस्सा कर लिया, गाली गलौच कर ली, तो वातावरण और तंग हो जाएगा, वातावरण और भड़क जाएगा। जैसे कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को अगर गुस्सा बढ़ गया है तो आप अगर गुस्सा बनकर उसके सामने जाओगे तो जिस प्रकार पहले ही अग्नि भड़की हुई, उस अग्नि में पेट्रोल डालने का, तेल डालने का काम हो जाएगा तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाएगी। तो वह सही मायने का कार्य नहीं है। व्यक्ति अगर गुस्सा करता है तो उस गुस्से का शमन करना चाहिए। एक आग बनाया तो दूसरे को पानी रूपी क्षमा को धारण करना चाहिए। इसी में जीवन का सार छपाया हुआ है। तो कहते हैं कि आग रूपी ईंधन अगर कोई डालता है तो यह व्यवहार खोटा व्यवहार है, और आज ऐसे ही चल रहा है। महात्मा गांधी जी ने भी बताया गया है, दुष्ट के साथ भी सज्जनता पूर्वक व्यवहार करो। कैसी बात कही देखो। अभी इधर तो जमाना चल रहा है टिट फॉर टैट का, और इधर महात्मा गांधी जी फरमा रहे हैं, दुर्जनता के साथ सज्जनता का व्यवहार करो, दुराचारी के साथ सदाचारी का व्यवहार करो, शत्रु के साथ मित्रता का व्यवहार करो, अज्ञानता वालों के साथ ज्ञान पूर्वक व्यवहार करो, भोगी के साथ त्यागी का व्यवहार करो। तो एक दिन वह त्याग के मार्ग पर, वह सदाचार के मार्ग पर और वह ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। कितनी बड़ी विशालता विचारों में समाई हुई है। महापुरुष ऐसे महापुरुष नहीं होते हैं।
जिनका जीवन अंदर से इतना ऊंचा ऊंचा ऊंचा, कहते हैं ना ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, तो ये महापुरुष ऊंचे लोग हैं, इनकी पसंद भी कैसे है, एक एक सद्गुण, हाई लेवल के सद्गुण विचार, इतना सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। सिंपल रहना, एकदम सिंपल, खाना पीना सिंपल, सिंपल सा व्यवहार, लेकिन उनके विचार, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, उनका जो थिंकिंग पावर इतना हाई लेवल का होता है। तो कहते हैं महात्मा गांधी ने सुंदर बात की है, दुर्जनों के प्रति भी सज्जनता का व्यवहार करना और उसे सरल बनाना ये जीत है, और टिट फॉर टैट का व्यवहार करना, जैसे को तैसे, शेर को सवा शेर, ऐसा व्यवहार करना ये क्या है, हार मानी गई है। मानव जीवन भी एक प्रकार का संग्राम है, एक प्रकार का वो युद्ध है। तीर्थंकरों ने भी युद्ध किया था। आप कहोगे महाराज साहब तीर्थंकर तो क्या युद्ध करेंगे, उन्होंने कौन सा युद्ध किया? तीर्थंकरों ने भी युद्ध किया था। वो युद्ध किया था अपने कर्मों के साथ में, और कर्मों के साथ में लड़कर उन्होंने आखिर क्या किया, कर्म के ऊपर विजय जय प्राप्त कर ली है। आंतरिक युद्ध था वो उनका। हम लोग आज कितना बाहर का युद्ध कर लेते हैं। थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा विचार, डेली रूटीन में कितना कितना बाह्य युद्ध हमारी आत्मा के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे वाणी वचन के द्वारा होता है। कम से कम पहले इस बाह्य युद्ध व्यवहार को हमें क्या करना है, स्टॉप दैट करना है, उसे समाप्त करना है। फिर बारी आ जाएगी अंतर के युद्ध की। मन चंचल है, जिस प्रकार अड़ियल घोड़ा होता है तो उसको लगाम लगाओ तो भी वो सुनता नहीं है, गलत रास्ते पर, विपरीत राह पर चल जाता है। मालिक की चाबुक खाता है फिर भी सुधरता नहीं है। तो इसी प्रकार ये मन चंचल घोड़ा है। उत्तराध्ययन सूत्र में उपमा दी है मन को, चंचल घोड़े की, अड़ियल घोड़े की उपमा दी है। तो करना है, क्रोध के सामने क्रोध करना ये आसुरी बुद्धि है, और क्रोध के सामने क्षमा करना यह क्या है, दैवी बुद्धि मानी गई है। क्रोध का क्षमा से मुकाबला करना यह दैवी बुद्धि मानी गई है। आपको भी अपने जीवन में विजय प्राप्त करना है। कैसे विजय प्राप्त करोगे? किसी को दबाकर, किसी को फंसाकर, किसी को नीचा दिखाकर? ना ना ना। अगर आपको अपने जीवन में विजय प्राप्त करना है तो सदाचार, परोपकार, सत्यता का मार्ग, नीति का मार्ग, नीति की कमाई आदि से ही आप अपने जीवन को विजय प्राप्त करा सकते हो। क्योंकि मान लिया तो हार है, मान लिया तो हार है, और ठान लिया तो जीत है। सवाल आपके सामने है, आपको जीतना या हारना है, मान लेना ही या ठान लेना है। चाहे छोटा सा काम क्यों न हो गया, मेरे से नहीं होता है, मान लिया तो आप हार गए। और अगर ठान लिया नहीं, छोटा काम रहो बड़ा काम रहो, मैंने किया, फिक्स किया, मुझे चाहे कुछ भी मुसीबत आ जाए लेकिन मुझे उस कार्य को पूरा करना है। तो इसलिए सूत्र ध्यान लिखना है, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। त्याग, संतोष, अपने जीवन को वासना से क्या करो, मुक्त करा दो। वासना के ऊपर कंट्रोल, पांचों इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करो। त्याग, संतोष, योग, बलिदान आदि के साथ साथी आप बन जाओ, इनको अपने साथ में लो, तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय बनेगा, समृद्धमय बनेगा, शांतिमय बनेगा। तो निश्चित हमें जीतना है, हारना नहीं है। कर्मों को जीतना, इसमें हमारी समझदार, कर्मों को आप जीत लेते हैं तो इसमें आपकी समझदारी, आपकी विजय है। और कर्म से आप हार जाते। पुनरपि जननम पुनरपि शरणम जठरे, जैसे एक बार जन्म लिया फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, संसार परिवार बढ़ता 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 जा रहा है। ये आपकी जीत नहीं, ये आपकी हार है। और संसार परिभ्रमण को घटाते 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 पूर्ण कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अगर परमात्मा बन जाती है, मुक्ति को प्राप्त कर लेती, सिद्धालय जाकर पहुंच जाती है, परम निर्वाण पद को प्राप्त करती है, तो वह सही मायने में व्यक्ति की जीत मानी जाती है। और ये चातुर्मास आता है हमें जिताने के लिए, जीत की प्रेरणा देने के लिए। और इस चातुर्मास में भी 8 दिन इतने इतने इम्पोर्टेंट, इतने महत्वपूर्ण है।
अगर इन 8 दिन में अगर हम 10-10, 20-20 मैच खेले अच्छी तरह से, सतर्कता से, तो हमारी जीत क्या है? 100% है, हमारी विजय 100% है। तो ये पर्युषण पर्वाधिराज पर्युषण पर्व परसों से स्थानकवासी परंपरा के प्रारंभ हो रहे हैं। 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 8 दिवसीय इन पर्युषण पर्व में अंतगढ़ सूत्र का वाचन, प्रार्थना, प्रवचन का लाभ, दोपहर में कल्पसूत्र का वाचन, शाम को प्रतिक्रमण, सादगीमय जीवन, रात्रि भोजन का त्याग, ऐसे बहुत सुंदरता से और 8 ही प्रकार के कर्म को दूर करने की ताकत, शक्ति, कला हमारे भीतर में आ जाए। 8 प्रकार के कर्मों का क्षय करके अष्ट प्रवचन माता की गोद में बैठते बैठते हम सिद्ध सवारी करें, सिद्धालय तक पहुंचे। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ ओम शांति शांति शांति। जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा। ए श्रमण संग के नायक थे, ये सन्मति पथ के दायक थे। उस पथ पर कदम बढ़ाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा। चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा। बोलिए आचार्य भगवंत की जय। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केली प्रणतो धम्म मंगलम। चतारी लोगोत्मा अर्हंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा शाहु लोगोत्मा केली प्रणतो धम्म लोगोत्मा। चतारी शरणं पहुँचामि ध्यन्ते शरणं पहुँचामि सिद्धे शरणं पहुँचामि शाहु शरणं पहुँचामि केली प्रणतो धम्मं शरणं पहुँचामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केली पर पिता में धर्म का शरणा। 4 शरणा दुख हरणा सुख करना, और न शरणा नहीं कोई। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।